नमस्कार दोस्तों, सीधी बात नो बकवास के फ्यूचर ऑफ इंडिया संस्करण में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि दिल्ली में सांस लेना अब एक दिन में 20 सिगरेट पीने के बराबर है। जब 2025 में दिल्ली में एक नई सरकार चुनी गई तो वादा था डबल इंजन का, यानी सेंटर और स्टेट दोनों जगह एक ही पार्टी, और कहा गया कि अब कोई बहाना नहीं चलेगा, कोई ब्लेम गेम नहीं होगा। लेकिन आज हकीकत क्या है ये हम सबको पता है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कहती हैं कि AQI सिर्फ एक तापमान की तरह है। क्या वाकई? अरे छोड़िए इन बकवास को। क्या हमारी ज़िंदगी और हमारे फेफड़ों की कीमत सिर्फ एक आंकड़ा है? आज हम दिल्ली के इस गैस चैम्बर का पूरा सच बेनकाब करने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए सबसे पहले राजनीति की बात कर लेते हैं, द पॉलिटिकल यू टर्न की। दोस्तों, चुनाव के समय एक वादा था कि महिला समृद्धि योजना के तहत 2500 रुपये हर महीना दिया जाएगा। लेकिन क्या आपको पता है कि सत्ता में आते ही सारा राग बदल गया इनका। अब कहा जा रहा है कि भैया खजाना तो खाली है, पिछली सरकार ने कुछ छोड़ा ही नहीं, सारा खजाना खाली कर गई थी, इसलिए हम ये 2500 रुपये तो नहीं दे पाएंगे। अरे आप इतनी बड़ी पार्टी हैं, केंद्र में भी आपकी सरकार है, क्या आपको इतना नहीं पता था कि पैसा नहीं है? अगर ऐसा नहीं था तो वादे ही क्यों किए गए? और बात जब प्रदूषण की आई तो हमारे एनवायरनमेंट मिनिस्टर कहते हैं कि 9-10 महीने में तो कुछ हो ही नहीं सकता, हमें 27 महीने चाहिए। वजह पूछा क्यों, तो कहते हैं क्योंकि 27 साल कचरा साफ करना है। यानी जब तक आप अगली बार वोट देंगे तब तक दिल्ली के लोग सिर्फ धुआं ही फूंकते रह जाएंगे। ये गवर्नेंस है या सिर्फ वक्त गुजारने का तरीका? चलिए हम दिल्ली के CM की तरह बात नहीं करते हैं, लेट्स मूव ऑन टू द साइंटिफिक डेप्थ। तो PM 2.5 वगैरह की बातें कर लेते हैं। तो डेटा की बात अगर हम करें तो दिल्ली की हवा इतनी जहरीली क्यों है, इसके बारे में जानते हैं। पहले बात करते हैं कि गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण के बारे में। दोस्तों, BS6 आने के बाद, और या यूँ कहें कि BS6 आने के बावजूद भी गाड़ियों की संख्या इतनी ज़्यादा है कि धुआं छटने का नाम ही नहीं लेता। तो एक वजह ये भी है। दूसरा है टेम्परेचर इन्वर्सन। सर्दियों में ठंडी हवा ज़मीन के पास रुक जाती है और प्रदूषण को एक चादर की तरह ढक लेती है। देन स्टेबल बर्निंग। पंजाब और हरियाणा का धुआं अक्टूबर-नवंबर में दिल्ली के AQI को 400 के पार पहुंचा देता है हर साल। लेकिन क्या सरकार ने इसे रोकने के लिए कोई इमरजेंसी प्लान बनाया? जी नहीं, उन्होंने सिर्फ ग्रैप लागू कर दिया, वही जो हर साल ग्रैप 4 लेके आ जाते हैं ये लोग। और ग्रैप तब लागू होता है जब पहले ही लोग मर रहे होते हैं। अब हम इस प्रदूषण से होने वाले हेल्थ इम्पैक्ट के बारे में थोड़ी बातें कर लेते हैं कि हाउ दिस इज साइलेंट किलर वी कैन से। ये सिर्फ खांसी और जुकाम की बात नहीं है दोस्तों। रिपोर्ट्स बताती हैं कि दिल्ली की हवा अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी आपकी उम्र के कई साल छीन रही है।
जो बच्चे हैं उनके फेफड़े कमज़ोर होते जा रहे हैं, बुजुर्गों को ऑक्सीजन सिलेंडर के भरोसे छोड़ा जा रहा है। दोस्तों बीजिंग जो चाइना में बीजिंग है, बीजिंग ने अपने प्रदूषण को 10 साल में आधा कर लिया था। तो ये काम दिल्ली क्यों नहीं कर सकती है? क्योंकि यहाँ पर इच्छा शक्ति, जिसे हम विल पावर कहते हैं, उसकी कमी है और यहाँ सिर्फ राजनीति ही चलती है। बीजिंग के पास इच्छा शक्ति थी, उन्होंने किया, लेकिन यहाँ सिर्फ राजनीति है। दोस्तों, ये अरावली को काटना, नदियों को गंदा रखना और हवा को जहरीला छोड़ देना, ये कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है। दिस इज द एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर। दोस्तों, मेरा सीधा सवाल है, क्या हम एक ऐसी राजधानी में रहने के लायक हैं जहां सांस लेना एक जुर्म बन गया है? क्या रेखा गुप्ता की सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग सकती है? दोस्तों, अपनी राय कमेंट में दें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि सिस्टम की नींद खुले। और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सच के साथ खड़े रहें। जय हिंद। मिलते हैं हम अगले वीडियो में।